कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी हो गई है। राजेश राम ने उनकी जगह ले ली है। तो सवाल है कि क्या राजेश राम का बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना इतना आसान था? क्या राह इतनी आसान थी या फिर कोई और नाम इस रेस में चल रहा था, इनसे आगे था? क्या है खबर? इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। राजेश राम अब बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजेश राम का प्रदेश अध्यक्ष बनना, अखिलेश सिंह को हटाना, क्या इतना आसान था या कोई और नाम भी सामने आ रहा है? देखिए, कांग्रेस में कोई भी फैसला लेना बहुत आसान नहीं है जी। एक लंबी प्रक्रिया होती है कांग्रेस में। दूसरी पार्टियों की बात अलग है, कांग्रेस की बात अलग है जी। बहुत लेवल पर स्क्रूटनी होती है, मंथन होता है, बहुत सारी लॉबिंग होती है, तब जाके एक नाम फाइनल होता है। ये आज से चर्चा नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की। कई महीनों से हो रहा है कि अखिलेश सिंह हटाए जाएंगे। आखिरकार कल एक फैसला हुआ कि सियासी चर्चा में भी कई बार आपने ये जी जानकारी जी दी जी है हमारे दर्शकों को। हम लोग इतना जरूर कहते थे कि इनका हटना तय है, तारीख जो हो। जी है। लेकिन इस बार भी वही कवायद चल रही थी, क्योंकि चुनाव सामने है विधानसभा का। तो किनको बनाया जाए? राजेश राम का नाम तो बहुत पहले से, जब भक्तचरण दास यहाँ पर भारी थे उस समय भी लिस्ट ऊपर गई थी, लेकिन खारिज हो गई थी। तो इस बार जो माहौल बना, जो लॉबिंग हुई बिहार से कि भाई किसको बनाया जाए, सब पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। लोकसभा में जो है अनुकूल नतीजा नहीं निकला। तो हम आपको बताएं, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, दो बहुत ढेर थे तो ढेर सारे नाम, उसमें कोई दमत नहीं है। उसमें प्रेमचंद मिश्रा का भी नाम आ जाता था, तारिक अनवर का भी नाम आ जाता था, ढेर सारे नाम। लेकिन आखिरकार दो नाम फाइनली दिल्ली चला गया कि भाई इस दो नाम पर एक नाम को हमको फाइनल करना है। जी, तो वो दूसरा नाम कौन सा था? क्योंकि एक तो राजेश राम का नाम गया होगा, लेकिन दूसरा नाम कौन था और क्या वो राजेश राम से आगे नाम था? और आखिर क्या वजह रही जो राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो दिल्ली में हमारे सोर्स हैं, उनका यही कहना है कि समीर सिंह जो अभी एमएलसी हैं और जिनकी तीन पीढ़ी कांग्रेस में है, मतलब 118 साल से उनका परिवार कांग्रेस की सेवा में है, कोई दल बदल नहीं है, हर एक परिस्थिति में कांग्रेस के साथ, एक अच्छी छवि, बड़े राजपूत नेता कांग्रेस के, उनका नाम बहुत तेज़ी से उभरा। लोगों को लगा कि ये जो राजपूत वोटर है, जो अभी बीजेपी का माना जाता है, अगर उसको तोड़ना है तो समीर सिंह को अध्यक्ष बनाया जाए। इसीलिए उनका नाम काफ़ी तेज़ी से फैला। दूसरा है कि लोगों को लगा कि अगर अपर कास्ट कोई हट रहा है तो अपर कास्ट से ही होना चाहिए। उसमें भी समीर सिंह को वेटेज मिला कि नहीं, चलो समीर बाबू को बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि 63 लगभग 60 साल हो गए हैं, 60 साल से बिहार में कोई राजपूत बिरादरी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है। ये भी एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। क्यों नहीं बना, ये तो खैर कांग्रेस के लोग बताएंगे, लेकिन 60 साल से कांग्रेस का कोई अध्यक्ष राजपूत बिरादरी का नहीं बना है। तो एक सिलसिला चल रहा था। तो ये सब चीज़ें समीर सिंह को फेवर कर रही थी और समीर सिंह का नाम वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। दिल्ली में भी एक पक्ष था जो चाहता था कि समीर सिंह की सेवा ले, लेकिन आपने जैसा कहा कि बस ऐलान बाकी था और पत्ता कट गया, तो उसके पीछे ढेर सारी कहानियां हुई कि आखिर नाम कटा क्यों। जी, तो ऐसा क्या हो गया जब पटना से, बिहार से दिल्ली नाम पहुंच गया समीर सिंह का? राजपूत चेहरे को सामने लाने की बात कर दी गई, प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी सौंपने की बात कर दी गई, तो ऐसा क्या हो गया? क्या कांग्रेस में दलितों का पलड़ा भारी है, जिसके आगे राहुल और प्रियंका भी नतमस्तक हो गए और उनकी बात मान ली गई? क्या हुआ होगा ऐसा? देखिए, एक समझिए कि एक के प्लेयर होता है ना, किसी एक खेल का एक के प्लेयर होता है, उसका नाम है के राजू। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, राहुल गांधी के बहुत खासम खास हैं और बड़े भरोसेमंद हैं राहुल गांधी के, और मैडम सोनिया की बहुत भरोसेमंद हैं। तो कल जब बैठक चल रही थी वहाँ पर दिल्ली में, तो चर्चा सब नामों की हो ही रही थी, सब नामों की चर्चा हो रही थी, फीडबैक लिए जा रहे थे। उसमें
कृष्णा अल्लाबरू भी थे, उनकी भी राय ली जा रही थी। कृष्णा अल्लाबरू ने भी दलित को ही यानी राजेश राम को ही बनाने की बात कही कि उससे जो वोट बैंक है दलितों का जो 5% जो है रविदास का वोट वो कांग्रेस से जुड़ सकता है, ये उन्होंने मीटिंग में कन्विंस करने की कोशिश की। एक बात और हम बताएं आपको, जो हमारे सोर्स हैं ये भी बता रहे हैं कि उसी मीटिंग से कन्हैया कुमार से भी फीडबैक लिया गया टेलीफोन पर, क्योंकि वो पदयात्रा में है, तो उनसे भी फीडबैक लिया गया और कन्हैया कुमार ने भी ये कहा कि दलित से ही कोई बने, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन दलित से ही बने तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब साफ है कि दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र है। नहीं, नज़र है, नज़र तो उनके अपर कास्ट वोट पर भी है। कन्हैया कुमार कास्ट को अध्यक्ष नहीं हाँ, उसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि और क्या क्या हुआ इस दरमियान, जब मीटिंग चल रही थी और रेस में आगे चल रहे थे समीर सिंह, तो कैसे पीछे हुए और राजेश कुमार ने बाजी मार ली। तो हमने कहा कि उस मीटिंग के दरमियान फिर कन्हैया कुमार से भी फ़ोन पर बात हुई, कन्हैया कुमार ने दलित को बनाने की बात की, लेकिन जो अंदरूनी सोर्स है वो बताते हैं कि कृष्णा अल्लाबरू को ऐसा लग रहा था कि कोई अगर बड़ा कद का नेता अगर बनेगा प्रभारी तो फिर वही हाल होगा जो अखिलेश सिंह वाला हाल अभी चल रहा था। कृष्णा अल्लाबरू अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तो उनको भी लगता था कि एक लो प्रोफाइल नेता ही अगर बने कांग्रेस का अध्यक्ष तो उनको काम करने में सहूलियत बनेगी। ये उनकी समझ सोच है, कितना सही कितना गलत ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन उनकी ये सोच थी कि 5% 5.5% जो रविदास वोट है वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है, काम करने में सहूलियत होगी और दूसरे वोटों को भी हम जोड़ पाएंगे। तो ये सब एक फाइंडिंग था। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं के राजू की, के राजू ने राहुल गांधी को भी कन्विंस किया और बड़े नेताओं को भी कन्विंस किया कि नहीं, दलित को ही बनाना बिहार के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि राजपूत वोटर जो है वो बीजेपी का वोटर है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग किसी राजपूत लीडर पर यानी समीर सिंह पर दाव लगाएंगे तो ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। उन्होंने अपना तर्क रखा है, हम बार बार कर रहे हैं तो जनता तय करेगी, लेकिन जो बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ, लॉबिंग हुई, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये लाइन ली कि दलित को ही बनाना ठीक रहेगा। राजपूत बीजेपी का कोर वोटर है, अभी माहौल है राजपूतों के पक्ष में बीजेपी में, अभी योगी को लेकर एक उत्साह है, तो राजपूत बीजेपी से नहीं कटेंगे और हम लोग बना के भी ठगे हुए महसूस करेंगे, इसलिए किसी दलित को ही बना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो के राजू ने अपने हिसाब से कन्विंस किया, कृष्णा अल्लाबरू के फीडबैक, कन्हैया का फीडबैक, ये हुआ। और दूसरी चीज़, जो दलित नेताओं की एक लॉबी है दिल्ली में, वो ये बैक कर रही थी कि कोई अपर कास्ट को नहीं हम लोग बना देंगे। ये कमी समीर सिंह के लिए थी कि कोई अपर कास्ट लॉबी या राजपूत लॉबी इनके पक्ष में खुल के नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि जो बिहार में जो अपर कास्ट के लोग जो अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करते थे, उन लोगों पर भी आकर कहा कि नहीं, हम लोग सीनियर हैं तो हमको नाम बोलना ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सीनियर हैं तो हम लोग पर दाव लगाइए, जो जूनियर है उन पर क्यों दाव लगाइएगा अगर अपर कास्ट में ही आपको बनाना है। अपर कास्ट में भी एकजुटता नजर नहीं आएगी, इसलिए भी हाँ, क्योंकि जितनी एकजुटता राजेश कुमार को लेकर दलित नेताओं ने दिखाई, उतनी एकजुटता अपर कास्ट और राजपूत नेताओं ने नहीं दिखाई समीर सिंह के लिए। तो उनका जो है थोड़ा सा मार्च उसी समय से घटना शुरू हुआ। तो 2-3 चीज़ें हुई साथ साथ। एक तो कृष्णा अल्लाबरू जो प्रभारी हैं उनका फीडबैक, जो झारखंड के प्रभारी के राजू हैं उनका राहुल गांधी को समझाना, प्रियंका गांधी को समझाना और ये कहना कि जो 5% दलित ये वोट है रविदास का वो हमारे साथ जुड़ेगा, वो वोट कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट रहा है तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करें। राजपूत बीजेपी का कोर वोटर है, वो हमसे अलग नहीं हो पाएगा। भूमियार वोटर के लिए कन्हैया लगे ही हुए हैं। इन तमाम दलीलों के बीच जो है घोषणा होते होते समीर सिंह का नाम कटा और राजेश कुमार का नाम सामने आया। चिट्ठी जारी हुई वेणुगोपाल जी के सिग्नेचर से कि तत्काल प्रभाव से राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से दलित चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने अब सौंप दी है, बिहार कांग्रेस की कमान सौंप दी है, ऐसे में क्या इसका असर राजद और कांग्रेस के रिश्ते पर भी देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में?
देखिए, राजद और कांग्रेस के रिश्तों पर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, अलग से करेंगे भी, लेकिन एक जो कास्ट इक्वेशन पर जो एक वोट का टर्नआउट होता है, अब देखिए एक राजपूत लॉबी है, राजपूत खेमा है, राजपूत बिरादरी का वोट बैंक है, वो ये चाह रहा था कि समीर बाबू को इस बार जिम्मेदारी दें, क्योंकि 63 साल से कोई राजपूत बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बना ही नहीं है, तो एक था कि उनको बनाया जाए। तो नाराज़गी है राजपूतों के बीच में, बड़ी नाराज़गी है, गुस्से में है राजपूत कि समीर सिंह का टिकट क्यों काटा गया, जब उनका सब चीज़ फाइनल हो गया था। हर एक बार बात होती है उनको बनाया जाए। एक बार थी बात अनिल शर्मा के साथ, ये कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ था, कांग्रेस मजबूत संगठन में है। अब बहुत सारे लोग जो हैं राजपूत नेता और तमाम लोग जो हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि चलिए अध्यक्ष नहीं बनाए हैं तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए समीर बाबू को। एक बार फिर जोड़ी बने, पहले अनिल शर्मा और समीर सिंह और राजपूत समाज को मनाने की कोशिश, हाँ, कि भाई उनको कम से कम एक बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, कोई विशेष पद क्रिएट नहीं हो तो कार्यकारी अध्यक्ष, जैसे पहले वो थे अनिल शर्मा के साथ, तो राजेश कुमार को आपने अध्यक्ष बनाया है, तो दलित से तो एक फॉरवर्ड से जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए। पहले ही बात हो रही थी कि दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस को, एक अल्पसंख्यक से, एक अपर कास्ट से, तो एक कॉकटेल बनेगा, एक सामाजिक ग्राफ तेज होगा इनका। तो इस तरह की चीज़ें चर्चा में रही, और जो वजन बढ़ा धीरे धीरे राजेश राम का और इनका घटा, आखिर इनके पक्ष में फैसला नहीं हो पाया, तो राजेश कुमार सामने आ गए हैं। अब पटना आएंगे तो फिर आगे की बातचीत राजेश कुमार करेंगे। लेकिन एक दुख पीड़ा जरूर है कांग्रेस के बहुत सारे पुराने कार्यकर्ताओं का कि भाई इतने दिन से समीर सिंह लगे हुए हैं, लेकिन उनको जो है वो उचित जगह नहीं दी जा रही है जिसके वो हकदार है। पर कांग्रेस ने समीर सिंह के साथ धोखा कर दिया। धोखा तो हम नहीं कर सकते हैं, धोखा वाली बात नहीं है। धोखा क्या है, जब उनका परिवार ही 118 साल से कांग्रेस में है तो थोड़ी कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे जगह जाएंगे, उनकी तो अगली पीढ़ी भी कांग्रेस में ही रहेगी। जो लॉबिंग की बात होती है, निगोशिएशन की बात होती है, और अपनी अपनी जो होती है ना कि फलने बिरादरी में आप कितना आपकी लॉबिंग करें ना, कि दलित समाज जो है वो बैटिंग शुरू कर दिया, और जो राजपूत समाज है वो समीर सिंह के लिए खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो ये इनके पक्ष में नहीं गया। बाकी तमाम चीज़ें, के राजू, अल्लाह बरू और कन्हैया का भी फीडबैक जो है वो समीर सिंह के साथ नहीं था, तो उसका भी एक निगेटिव मार्किंग चला गया। उसका फायदा मिला, उसका फायदा राजेश कुमार को मिला। इसके साथ साथ अखिलेश सिंह अब क्या करेंगे? देखिए, अखिलेश सिंह क्या करेंगे इसको लेकर बहुत तरह की चर्चा, अभी चुप्पी साधे हुए है। अभी हल्के फलके ढंग से लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बहुत सारे जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हटे हैं तो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो, महबूब अली कैसर हो, राम जतन सिन्हा हो, ये सब दूसरी पार्टी में चले गए। तो क्या अखिलेश सिंह भी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? दूसरी पार्टी क्या वो राजद होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से काफ़ी क्लोज हैं। अब ये तो चर्चा का विषय है, अभी इस पर लोग अभी हल्के फलके ढंग से इसको जो है चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो अध्यक्ष रहते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कुछ अध्यक्षों का आपने आपको नाम लिया ही कि वो लोग अध्यक्ष रहते हुए, चाहे वो अशोक चौधरी हो, रामजतन सिन्हा हो, अनिल शर्मा हो, वो भी बीजेपी में चले गए। तो इस तरह के लोग गए हैं, तो वही रास्ता वो, चूँकि देखिए जो पोस्ट किया है अखिलेश सिंह के बेटे आकाश ने कि जब नाश मनुष्य परसाता है पहले विवेक मर जाता है, एक लाइन उनके बेटे ने खींची है, तो गुस्सा है, गुस्सा कांग्रेस के प्रति, गुस्सा है कांग्रेस के प्रति। तो अब उसका प्रतिफल क्या होता है तो बाद में पता चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए अब राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। हालांकि सर ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि राजेश राम के नाम के ऊपर नाम था समीर सिंह का, लेकिन समीर सिंह नहीं बन पाए प्रदेश अध्यक्ष। अब उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस की तरफ से, उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। उनके समाज को खुश करने की कोशिश की जाती है, कैसे कांग्रेस खुश कर पाती है ये भी देखना होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।